क्लास 12 हिंदी के पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय लेकर के आए हैं। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय है और आपको साथ ही साथ बताएंगे कि कैसे लिखें कि पूरे नंबर मिलें, एक भी नंबर ना कटे। क्या करें कि राइटिंग अच्छी बने, यानी कौन कौन सी ट्रिक अपनाएं कि बहुत ही सुंदर राइटिंग बने, और जब सुंदर राइटिंग बनेगी तो अच्छे नंबर मिलेंगे। और जीवन परिचय लिखने में कौन कौन सी गलती ना करें, यानी 2024 में ऐसी कौन कौन सी गलती ना करें जिससे नंबर कट जाएं। तो संपूर्ण जानकारी के साथ पूरा जीवन परिचय लिखना सीखें। चलिए आपको बताते हैं। तो देखिए, जिस प्रश्न में अयोध्या सिंह उपाध्याय का जीवन परिचय पूछा गया होगा या जीवनी पूछी गई होगी, तो उसकी उत्तर संख्या यहाँ पर डाल देंगे। उत्तर संख्या जरूर डालना है, ये गलती कभी नहीं करना है। तो उत्तर संख्या डाल देंगे अच्छे से, और यहाँ भी वही उत्तर संख्या, जैसे 3 का है, 6 का है, 5 का है, तो 5 का यहाँ और 5 का यहाँ। उत्तर संख्या जरूर डालना है। और फिर आपको हेडिंग डालना है अयोध्या सिंह उपाध्याय का जीवन परिचय या अयोध्या सिंह उपाध्याय, अंडरलाइन जरूर कर देंगे। और फिर इसके बाद क्या करना है कि संक्षिप्त परिचय पहले लिखना है। एक रेक्टेंगल जैसा बना लेंगे और इस पर संक्षिप्त परिचय लिखेंगे। नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय, जन्म सन 1865 ईस्वी, जन्म स्थान निजामाबाद आजमगढ़, पिता का नाम भोला सिंह, माता का नाम रुक्मणी देवी, और मृत्यु सन 1947 ईस्वी। और इसके बाद इसी तरह से रचनाएं प्रिय प्रवास, रस कलश, वैदेही वनवास, चौखे चौपदे, चुभते चौपदे आदि। फिर भाषा ब्रज भाषा, खड़ी बोली, शैली प्रबंधन व मुक्तक शैली। देखिए, ये जब लिख जाएगा तो यहाँ हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय, और बहुत ही अच्छी राइटिंग में जीवन परिचय लिखने के बाद उसको अंडरलाइन कर देंगे और सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। शब्दों से शब्दों के बीच की दूरी कोशिश करेंगे कि बराबर रहें, शब्द जो हम लिखेंगे वो सीधे रहें, तो अच्छी राइटिंग बनती है। मेन चीज़ों को हाइलाइटर से हाईलाइट भी कर सकते हैं। तो लिखेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जन्म आजमगढ़ के निजामाबाद ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? तो आजमगढ़ जिला है, आजमगढ़ जिला के निजामाबाद ग्राम में अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम भोला सिंह था। पिता का क्या नाम था? पिता का नाम भोला सिंह था, और माता का नाम रुक्मिणी देवी था। मतलब पिता भोला सिंह और माता का नाम रुक्मिणी देवी था। हरिऔध जी द्विवेदी युग के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। किस युग के थे पूछा जाए तो हरिऔध जी या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्विवेदी युग के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। देखिए, छोटा सा पैराग्राफ मैंने फिर से बना दिया है। इतना लिखा, 1 2 3 4 5 लाइनें लिखी हैं और फिर नई लाइन से लिखना शुरू कर दिया है पैराग्राफ वाइज। पैराग्राफ जब चेंज किया जाता है तो थोड़ी सी लाइन छोड़ दी जाती है। अच्छा लगता है ऐसा लिखने में और नंबर अच्छे मिलते हैं। तो हरिऔध जी ने घर पर रहकर संस्कृत, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा में ज्ञान प्राप्त किया। यानी पहले तो शिक्षा स्कूल से प्राप्त की और फिर इसके बाद घर पर ही रहकर संस्कृत, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा में ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने कई सालों तक अध्यापन कार्य भी किया, यानी कई साल तक ये स्कूल में पढ़ाए भी हैं। ये दीर्घ काल तक कानूनगो भी रहे हैं, यानी काफी समय तक ये कानूनगो के पद पर भी आसीन रहे हैं। इसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य किया है। कानूनगो रहने के बाद में इन्होंने क्या किया कि कुछ दिनों तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य भी किया, वहां पढ़ाया भी है। सन 1947 में हरिऔध जी स्वर्गवासी हो गए, यानी सन 1947 में इनकी मृत्यु हो गई। फिर हेडिंग डालेंगे कृतियां। अब देखिए, कृतियों में काव्य रचनाएं कौन सी हैं, तो पहले कृतियां डालेंगे, मेन हेडिंग है। फिर आप चाहे तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 या फिर ऐसे ही पॉइंट इस तरह से बना सकते हैं। रचनाओं में पहले है प्रिय प्रवास, रस कलश, वैदेही वनवास, चौखे चौबदे तथा चुभते चौबदे आदि काव्य रचनाएं हैं, यानी ये सभी क्या हैं? काव्य रचनाएं हैं। फिर नाटक में प्रद्युम्न विजय, रुक्मणी परिणय। नाटक कौन कौन से हैं इनके? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के प्रद्युम्न विजय और रुक्मणी परिणय। फिर जो उपन्यास इन्होंने लिखे हैं, उपन्यासों में प्रेम कांता, ठेठ हिंदी का ठाठ और अध खिला फूल, ये इनके उपन्यास हैं। किसके? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के। देखिए, अगली हेडिंग डालेंगे काव्यगत विशेषताएं। तो काव्यगत विशेषताओं में
हरिओध जी की रचनाओं में विभिन्न रस दिखाई देते हैं, यानी जो इनकी रचनाएं हैं उसमें विभिन्न प्रकार के रस दिखाई देते हैं। प्रिय प्रवास में करुण रस, वात्सल्य रस, श्रृंगार, संयोग रस आदि रसों का समावेश है। जो प्रिय प्रवास है इसमें करुण रस, वात्सल्य रस, श्रृंगार, संयोग आदि रसों का समावेश है। रस कलश श्रृंगार रस का प्रधान रचना है। जो रस कलश है ये श्रृंगार रस की प्रधान रचना है। और फिर हेडिंग डालेंगे भाषा। तो हरिओध जी का हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी एवं बांग्ला भाषा पर समान अधिकार था। जो हरिओध जी थे इनको हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, बांग्ला भाषा पर इनको बांग्ला भाषाएं आती थीं। इनकी रचनाएं खड़ी बोली तथा ब्रज भाषा में हैं। जिनकी रचनाएं हैं वो खड़ी बोली और ब्रज भाषा में हैं। फिर हेडिंग डालेंगे शैली। तो हरिओध जी की रचनाओं में विभिन्न शैलियों के दर्शन होते हैं। कौन कौन सी शैली है? संस्कृत काव्य शैली, यहाँ कामा नहीं लगाना है, कामा हटा देंगे। संस्कृत काव्य शैली, वर्णात्मक शैली, चित्रात्मक शैली, सरस शैली आदि का प्रयोग किया है। देखिए यहाँ पर जब हेडिंग डालेंगे तो हेडिंग डालने में क्या करेंगे, दूसरी हेडिंग जब डालेंगे तो एक लाइन थोड़ा सा छोड़ दीजिए, देखने में अच्छा लगता है, अलग अलग लगता है। एक लाइन छोड़कर फिर जैसे मैंने हेडिंग डाला फिर एक लाइन छोड़ दिया, फिर अगली हेडिंग डाला एक लाइन छोड़ दिया, इस तरह से लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। और सीधा लिखना, शब्दों से शब्दों के बीच की दूरी बराबर रखना, तो राइटिंग अच्छी बनेगी। और हेडिंग डालकर लिखना जरूर है, ये गलती कभी ना करना कि ऐसे ही लिख दो पैराग्राफ वाइज। हेडिंग डालकर लिखने से नंबर अच्छे प्राप्त होते हैं। फिर हेडिंग डालेंगे छंद योजना। दोहा, कवित, सवैया, छप्पय हरिओध जी के प्रिय छंद हैं। तो छंद योजना में क्या होगा? दोहा, कवित, सवैया, छप्पय हरिओध जी के प्रिय छंद हैं। इसके बाद हेडिंग डालेंगे हिंदी साहित्य में हरिओध जी का स्थान या हिंदी साहित्य में स्थान। तो हिंदी साहित्य जगत में हरिओध जी कवि सम्राट के नाम से जाने जाते हैं, यानी कवियों में सम्राट के नाम से, या कवि सम्राट कहा जाता है। हरिओध जी को क्या कहा जाता है? कवि सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। प्रिय प्रवास रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक, यानी जो इनकी प्रिय प्रवास रचना है इस पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला हुआ है तथा साहित्य वाचस्पति आदि उपाधियों से सम्मानित हुए हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति के रूप में हिंदी संसार ने इनका यथोचित सम्मान किया है, यानी ये हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो अच्छे नंबर पाएंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। अच्छी राइटिंग बनाकर लिखिएगा और सभी जो हेडिंग है, अलग अलग बातें हैं, उनको हेडिंग डालकर लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।